समाचार प्लस की टीम झुंझुनू जिले के दौरे पर है और जहां जिला पंचायत सदस्य बीरबल गोदारा से खास बातचीत की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बीरबल सिंह गोदारा ने। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। जी हाँ, समाचार प्लस की जो टीम है वो झुंझुनू दौरे पर है। मिशन राजस्थान के बढ़ते कदम के अंतर्गत हम झुंझुनू जिले का दौरा कर रहे हैं और आज टीम हमारी जा पहुंची है नवलगढ़। नवलगढ़ जब हम आते हैं तो यहाँ जिस शख्सियत से हमारी मुलाकात होती है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और नाम है बीरबल सिंह गोदारा। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको इसकी आप लोग पधारे यहाँ पर। जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ नवलगढ़ को एक नेतृत्व दे रहे हैं और सवाल जहाँ नेतृत्व का हो वहाँ जिला परिषद सदस्य के रूप में आप किस तरह से पार्टी की योजनाओं के साथ साथ समाज को कोरिलेट करके एक आम जन को सुविधाएं देने के दौर में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप राजनीति में आपका पदार्पण हुआ। राजनीति में मेरा पदार्पण तो बहुत ही एक हंसी मजाक के रूप में हुआ था। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई राजनीति करूँगा, परंतु जैसे मैं राजनीति में आया तो लोगों का मान और सम्मान और जो स्नेह मिला उसके कारण से मुझे लगा इसकी लोगों को ज़रूरत है और उस ज़रूरत के मुताबिक मुझे काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं उस काम को करते करते आगे बढ़ा और लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह मिला मेरे को। 2 बार मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा मैंने, दोनों बार में बहुत ही अच्छे बहुमत से मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। उसके लिए मैं विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिला परिषद के अंदर जो ग्रामीण प्रवेश के जो कार्य होते हैं उनके ऊपर फोकस होता है। जिला परिषद की कड़ी होती है, पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति की कड़ी होती है ग्राम पंचायत। तो ये तीनों कड़ी मिलकर के ग्राम उत्थान का काम करती हैं, ग्राम के विकास का काम करती हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर दायित्व होता है सरपंच के पास होता है, पंचायत समिति के अंदर पंचायत समिति सदस्य होते हैं और प्रधान जी के पास होता है। जिला परिषद के अंदर जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वो मिल करके काम करते हैं वो सब लोग। उसमें जो गाँव के अंदर जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसके ऊपर मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास किया है उसमें। जैसा कि समाचार प्लस की टीम दौरे पर है, मैंने आपको बताया और नवलगढ़ में हम आज पहुंचे हैं, लेकिन जब भी हमने पार्टी के कार्यों के बारे में चर्चा की वहां आपका नाम भी निकल कर आया। पार्टी और पार्टी से इतर आपकी जो समझाइश वाली भूमिका है वो जनसहयोग में एक खासी चर्चा का विषय है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार के जो 1.5 साल का कार्यकाल निकला है उसमें कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्हें धरातल पर उतरता हुआ आप देखते हैं। मैं तो शेखावाटी बेल्ट के लिए तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा जो पानी की पीने की व्यवस्था राज्य सरकार करने जा रही है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पानी की समस्या हमारे शेखावाटी बेल्ट के अंदर काफ़ी समय से है, काफ़ी समय से जदोजहद चल रही थी। परंतु जब से भजनलाल जी की सरकार बनी है राजस्थान के अंदर और केंद्र सरकार में हमारे सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन के कारण से और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण ये जो एमओयू हुआ है उससे शेखावाटी बेल्ट को पीने का जो पानी मिलेगा ये एक बहुत बड़ी सौगात है शेखावाटी बेल्ट के लोगों के लिए। और इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसकी बहुत बड़ी योजना दी है उन्होंने। माना जाता है कि झुंझुनू वीरों की भूमि है और राजस्थान ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां वीरों के सम्मान का जिक्र होता है वहां झुंझुनू को याद किया जाता है। अभी वर्तमान सरकार के द्वारा देश के सैनिकों को लेकर किस तरह से क्या योजनाएं या किस तरह का सम्मान उन्हें दिया गया। देखिए, नो डाउट झुंझुनू की धरती है वो सैनिकों की धरती है, वीरों की धरती है। और जब जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, चाहे सरहद पे हो, चाहे हमारा करगिल का युद्ध हुआ था उस समय की बात हो, झुंझुनू के नौजवानों सबसे ज़्यादा शहादत दी है। आज झुंझुनू जिले में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको जहां पर शहीद की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। आप थे हमारे साथ बलबीर सिंह गोदारा जो कि शैक्षिक पृष्ठभूमि से, शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं और कहते हैं शिक्षा से हर चीज़ संभव है। और आपने जिस तरह से राजनीति में पदार्पण करा, राजनीति में पदार्पण के साथ आपके द्वारा किए गए तमाम जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं और इन सभी चीज़ों का असर यहाँ पब्लिक में देखने को मिलता है। मैं कैमरामैन यासीन के साथ राकेश।